हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर के पावर डिसिपेशन के बारे में। ठीक है, तो आपके पास क्या है, एक कोई डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर है, उसका जो एवरेज पावर होता है, एवरेज पावर डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर का वो बराबर होता है एवरेज एनर्जी के और डिवाइडेड बाय टाउ। टाउ जहाँ पे क्या है 1/2 बी, है ना। बी क्या होता है, डैम्पिंग कोफिशिएंट पर यूनिट मास। ठीक है, स्टैंडर्ड नोटेशन है ये। तो पी एवरेज हमें प्रूफ करना है इन लो डैम्पिंग केस। इन लो डैम्पिंग केस में पी एवरेज जो होता है, जो कि क्या है बेसिकली माइनस डी ई एवरेज अपॉन डी टी, यही होता है पी एवरेज। कितना एनर्जी लॉस हो रहा है आपके पास डैम्प्ड ऑसिलेटर के द्वारा, कितना एनर्जी लॉस होगा, उसका रेट, उसका नेगेटिव रेट जो होगा वही है पी एवरेज, है ना। और एक्चुअल में ये एनर्जी लॉस किसकी वजह से हो रही है, ये एनर्जी लॉस हो रही है क्योंकि डैम्पिंग जो मीडियम है आपके पास या डैम्पिंग फोर्स जो है उसकी वजह से लॉस हो रही है। तो ये जो एनर्जी होगी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एवरेज रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय डैम्पिंग फोर्स। इसलिए चाहे पी एवरेज बोले, एवरेज रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय डैम्पिंग फोर्स, या चाहे माइनस डी ई एवरेज अपॉन डी टी। तो इसमें बेसिकली हमें ये रिलेशन प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम इसमें प्री रिक्विजिट देख लेते हैं, क्या क्या चीज़ हमें रिक्वायरमेंट है इसको करने के लिए। सबसे पहले अगर हमारे पास कोई एक हार्मोनिक ऑसिलेटर है और वो क्या है एक मीडियम में, ये मीडियम हार्मोनिक ऑसिलेटर हो गया और यहाँ पे एक मीडियम है। तो इस मीडियम में जैसे हार्मोनिक ऑसिलेटर मोशन करेगा तो इसके मोशन को क्या बोलेंगे, डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, ये डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर का एक एग्जांपल है और अच्छा एग्जांपल है समझने के लिए। तो ये हो गया आपके पास, ठीक है, डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो अगर ये डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर है तो सबसे पहले इसके ऊपर एक रीस्टोरिंग फोर्स होगा माइनस के एक्स, इसके पास एक डैम्पिंग फोर्स होगा या रिटार्डेड फोर्स जिसको बोलते हैं, वो कितने बराबर होगा, माइनस गामा डी एक्स बाई डी टी, है ना। एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो टोटल फोर्स हो जाएगा माइनस के एक्स माइनस गामा डी एक्स बाई डी टी। तो हमें पता है एफ को हम क्या लिख सकते हैं, न्यूटन सेकेंड लॉ से मास टाइम एक्सेलरेशन एम डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। तो इसका मतलब है हम लिख सकते हैं एम डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस गामा डी एक्स बाई डी टी प्लस के एक्स इज इक्वल टू जीरो। गामा क्या है, डैम्पिंग कोफिशिएंट, इसका नाम है डैम्पिंग कोफिशिएंट। किस पे डिपेंड करेगा, जो मीडियम यहाँ पे है, जो डैम्पिंग फोर्स लगा रहा है या रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है ऑसिलेटर को, वो है। और यहाँ पे ये है, ठीक है। के क्या है, स्टिफनेस कांस्टेंट, के को क्या बोलते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट या स्टिफनेस कांस्टेंट। तो ये हो गया। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस गामा अपान एम डी एक्स बाई डी टी प्लस के अपान एम एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो ये जो कोफिशियंट है इसको हम डिनोट कर देते हैं 2b से, और ये हमारे पास पता है नेचुरल फ्रीक्वेंसी है ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा डी टू एक्स अपान डी टी स्क्वायर के प्लस 2b डी एक्स बाई डी टी प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये आ गया सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का, सिंपल डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर का या डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर का डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन होता है वो क्या होता है, वो आपके पास होता है x इज इक्वल टू एक्स जीरो अपॉन टू ई टू द पावर माइनस बी टी ई टू द पावर अल्फा टी ई टू द पावर माइनस अल्फा टी प्लस बी अपान अल्फा, ये माइनस अल्फा टी है, ठीक है, बी अपान अल्फा ई टू द पावर अल्फा टी माइनस ई टू द पावर माइनस अल्फा टी। इतना होता है, जहाँ पे अल्फा क्या है, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। ये सब हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं, ठीक है, डिराइव भी कर चुके हैं। इसका सोल्यूशन क्या होता है, ये सारा कुछ हो चुका है। तो इसका मतलब है कि हमें निकालना क्या है, एक्स की वैल्यू, एक्स हमें जो एनर्जी निकालनी है, जो वो प्रूफ करना है, फार्मूला जो भी हमने देखा था वो हमें प्रूफ करना है किस केस में, जब कम डैम्पिंग हो। कम डैम्पिंग का मतलब हो जब आपके पास बी स्क्वायर लेस देन ओमेगा नॉट स्क्वायर हो, अंडर डैम्प केस में या ऑसिलेटरी डैम्प्ड केस भी बोलते हैं। तो इस केस में प्रूफ करना है। तो इस केस में जो ये x है इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, इसकी वैल्यू हमें पता है, ये हो जाती है a जीरो ई टू द पावर माइनस बी टी। यही इक्वेशन चेंज हो जाएगा, मॉडिफाइड हो जाएगा या सिंप्लीफाई हो जाएगा साइन ओमेगा डैश टी प्लस फाइव। कितने के बराबर हो जाएगा, साइन ओमेगा डैश टी प्लस फाइव,
और जहाँ पे ओमेगा डैश जो है वो कितना है, अंडर रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। आसान है। ओमेगा डैश ये है, ए जीरो कितना है, ए जीरो आपके पास है तो ए जीरो है आपके पास, ओके। सो ए जीरो एक कांस्टेंट है, बेसिकली एक्स जीरो और ओमेगा जीरो के टर्म में होता है ना। ए जीरो आई थिंक इट इज एक्स जीरो ओमेगा जीरो अपॉन ओमेगा डैश, शायद यही होता है, बट इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। द इम्पॉर्टेंट थिंग है कि यहाँ पे एक कांस्टेंट है जो कि टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, और ये जो टर्म है ये टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा। तो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा वैसे वैसे एम्पलीट्यूड क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ई टू द पावर माइनस बी टी है। टाइम इंक्रीज होगा, ये तो कांस्टेंट है, बट ये डिक्रीज होगा, ये टर्म डिक्रीज होगा, तो इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा टर्म डिक्रीज हो जाएगा। तो ये आपका ऑसिलेटरी होता है, ठीक है। तो इसकी हमें ज़रूरत है एक्स की। तो अंडर डैम्ड केस में जो एक्स है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, इस तरीके से इक्वेशन आता है इसका, यानी ये एसएचएम भी करेगा और डैम्पिंग भी है। तो इसका अगर हम प्लॉट करें कैसे आएगा ये डिस्प्लेसमेंट, तो ये एक्स जीरो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट हो गया, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट से ये ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ये मैग्नीट्यूड कम होते 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 जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये एक्स जीरो हो गया, ठीक, और इधर टाइम हो गया। तो टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट ऐसे कम होगा, मतलब ऑसिलेशन धीरे 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 एकदम रुक जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पे आते हैं हम लोग डिटेल में देखते हैं। तो कैसे करेंगे इसको, इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए तो हमें सबसे पहले एनर्जी चाहिए। तो एवरेज एनर्जी की बात है ऑसिलेटर की, तो एनर्जी सबसे पहले निकालना पड़ेगा, फिर उसका एवरेज करना पड़ेगा। तो एनर्जी में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं हम कौन सा केस लेने जा रहे हैं, लो डैम्पिंग का केस, यानी डैम्पिंग यानी जो बी है उसका मान बहुत कम है ओमेगा नॉट से। तो ऐसे केस में जो आपके पास डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है उसका सोल्यूशन क्या हो जाता है, x इज इक्वल टू ए जीरो ई टू द पावर माइनस बी टी साइन ओमेगा डैश टी प्लस फाइव, जहाँ पे ए जीरो जो है, हाँ आई वॉज राइट, ओमेगा जीरो एक्स जीरो अपॉन ओमेगा डैश, ये ओमेगा डैश है बेसिकली, और ये होता है ओमेगा जीरो माइनस बी स्क्वायर। साइन फाई क्या होता है, ओमेगा डैश अपॉन ओमेगा जीरो। ये सारा कुछ हमने डिस्कस कर रखा है वहाँ पे, है ना, जब हम इसका केस डिस्कस किए हैं लो डैम्पिंग में कैसे ये सोल्यूशन आता है, सब कुछ हो चुका है उस लेक्चर्स में, उस वाले लेक्चर में। तो एक्स की वैल्यू ये हो गई, ठीक। हमें काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन यानी वेलोसिटी चाहिए। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, वी हमें चाहिए, तो वी निकालने के लिए इसका डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा दोनों तरफ डिफ्रेंसिएशन करने पे, तो डी एक्स बाई डी टी, इसको हम एक्स डॉट से डिनोट करते हैं, इधर हो जाएगा डी बाई डी टी, और ये पूरा टर्म आ जाएगा, ठीक। इसमें कांस्टेंट क्या है, ए जीरो है, बाहर ले लेते हैं, अंदर बचेगा ई टू द पावर माइनस बी टी साइन ओमेगा डैश टी प्लस फाइव, सॉरी साइन ओमेगा डैश टी प्लस फाइव, ठीक है। तो ये दो फंक्शन, एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है, लगा देंगे प्रोडक्ट का फार्मूला डिफरेंशिएशन में, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन। आसान है, ठीक है। तो e टू द पावर माइनस बी टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, अगर e टू द पावर टी होता केवल ये, तो e टू द पावर टी का टी के रिस्पेक्ट में e टू द पावर टी हो जाता है, लेकिन माइनस बी टी है तो माइनस बी टी का इंटू करके डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो माइनस बी टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस बी टी क्या हो जाएगा 1, है ना, तो माइनस बी टी का इसलिए हो जाएगा माइनस बी, और ये आपके पास ये टर्म आ गया, फिर ये प्लस प्लस ये e टू द पावर माइनस बी टी साइन ओमेगा डैश टी प्लस फाइव का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, साइन थीटा अगर होता या साइन टी होता, टी के रिस्पेक्ट में कॉस टी हो जाता, लेकिन ये टी नहीं है तो चेन रूल से इसका दोबारा हमें करना पड़ेगा। तो इसका डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, ओमेगा डैश, ठीक है। तो ये हमने एक से डॉट निकाल लिया, ए जीरो ई टू द पावर माइनस बी टी माइनस बी साइन ओमेगा डैश टी प्लस फाइव प्लस ओमेगा डैश कॉस ओमेगा डैश टी प्लस फाइव, यही आएगा। माइनस बी ई टू द पावर माइनस बी टी बाहर ले लेते हैं, माइनस बी साइन ओमेगा डैश टी प्लस फाइव, ओमेगा डैश बाहर आ गया जिसकी वैल्यू क्या है, ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया इतना, और हाँ ये प्लस है, करेक्ट इट इज प्लस, तो ये आपका सही है यहाँ तक, ठीक। अब हमें चाहिए था वेलोसिटी का स्क्वायर, तो ये तो वेलोसिटी निकला, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, तो ये स्क्वायर हुआ तो इधर भी स्क्वायर, यहाँ ई टू द पावर माइनस टू बी टी हो जाएगा, ये आ जाएगा सॉरी, ये आ जाएगा ए माइनस बी का स्क्वायर, तो ए माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, सो दिस इज माइनस टू बी ओमेगा डैश साइन ओमेगा डैश टी प्लस फाइव इंटू कास ओमेगा डैश टी प्लस फाइव,
इतना आ जाएगा। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आती है आपके पास हाफ mv²। तो ये हो गया x डॉट, सो दिस इज हाफ mx डॉट स्क्वायर। तो x डॉट स्क्वायर ये हो गया, हाफ m से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बेसिकली काइनेटिक एनर्जी। हमें चाहिए टोटल एनर्जी, तो सबसे पहले हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी ही पड़ेगी। ये हो जाएगा हाफ m a0 स्क्वायर टू द पावर -2bt। पूरा ये टर्म पूरा ऐसे उतार लेंगे यहाँ पे। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। काइनेटिक एनर्जी हमने निकाल ली है। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, मान लेते हैं कि ऑसिलेटर जो है डैम्पिंग बहुत ही कम है। तो जब डैम्पिंग बहुत कम है तो हम इसको किससे रिप्लेस कर सकते हैं, उसको रिप्लेस कर सकते हैं कि डैम्पिंग ना के बराबर है। तो ये डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर आपका बेसिकली कैसे बिहेव करेगा, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरीके। तो उस केस में अगर सिंपल हार्मोनिक की तरीके बिहेव कर रहा है ड्यू टू अप्रॉक्सीमेशन, तो पोटेंशियल एनर्जी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर कितनी होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर। क्या होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो एक्स का मान आप रख दोगे, एक्स का मान इतना है a0 e टू द पावर -bt sin ओमेगा डैश t प्लस फाइव। तो एक्स स्क्वायर जब करो सॉरी, तो दिस इज एक्स स्क्वायर जब करोगे तो हो जाएगा a स्क्वायर e टू पावर -2bt sin स्क्वायर ओमेगा t प्लस फाइव। तो इसका मतलब टोटल एनर्जी हमें पता चल गई। टोटल एनर्जी क्या होगी, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड का सम। लेकिन टोटल एनर्जी में हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो जब एवरेज निकालने की बात आएगी, इसका मतलब है किसके ऊपर एवरेज निकालेंगे, टाइम के ऊपर एवरेज निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं, इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन डज नॉट चेंज मच इन वन साइकिल। मतलब अगर एक पीरियड में एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा है, मतलब क्या है, सपोज ये है, ये टाइम था, यहाँ से आपका ऑसिलेशन स्टार्ट हुआ, ठीक है, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से यहाँ तक बहुत ज़्यादा चेंज अगर नहीं हो रहा है, तो उस केस में हम क्या मान सकते हैं, ये जो फैक्टर है e टू द पावर -2bt मे बी टेकन एज कांस्टेंट ओवर वन पीरियड। तो क्या मान सकते हैं हम, ये आपका कांस्टेंट होगा। अच्छा, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों हम मानना चाह रहे हैं, ऐसा इसलिए मानना चाह रहे हैं क्योंकि जब इसका एवरेज लेंगे, क्योंकि हमें एवरेज एनर्जी चाहिए, तो एवरेज एनर्जी का मतलब है काइनेटिक एनर्जी का एवरेज प्लस पोटेंशियल एनर्जी का एवरेज। तो जब इसका एवरेज लेंगे तो यहाँ पे एक टाइम का फंक्शन है ना, तो ये क्योंकि प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, फिर इंटीग्रेशन में तो इसको भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इनटू इसको भी करना पड़ेगा, प्रॉब्लम होगी। तो इस चीज़ के लिए हम एक अप्रॉक्सीमेशन मानेंगे कि डैम्पिंग बहुत कम है, जिसकी वजह से ये जो एम्पलीट्यूड है वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है एक पीरियड में। एक पीरियड में यानी t0 से कैपिटल T जाने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, तो इसका एवरेज होगा ही नहीं, ये आपका बाहर रहेगा। तो एवरेज जब करेंगे तो इसका एवरेज हो जाएगा, इसका एवरेज हो जाएगा और इसका एवरेज हो जाएगा। ठीक है, तो हमें पता है साइन स्क्वायर का एवरेज हाफ होता है, कास स्क्वायर का एवरेज हाफ होता है, साइन इंटू कास का एवरेज 0 होता है। ठीक है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस हाफ का एवरेज स्क्वायर, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस हाफ का एवरेज हो जाएगा हाफ, प्लस फाई का एवरेज हो जाएगा हाफ, कास स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई का एवरेज हो जाएगा हाफ। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट है तो इसका हो जाएगा 0। इसको हम प्रूव कर सकते हैं आसानी से। तो चलो अच्छा प्रूव ही कर लेते हैं। सपोज ब्लैंक स्लाइड पे जाते हैं। सो दिस इज स्लाइड नंबर 25 पे हम लोग हैं। ओके, तो ब्लैंक पे अगर जाएं तो ब्लैंक स्लाइड यहाँ पे है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का अगर एवरेज निकालना है आपको, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज हम निकालना चाहते हैं सपोज, तो क्या हो जाएगा बेसिकली, ये हो जाएगा 0 से टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी अपान 0 टू टी डी टी। यही होता है एवरेज का फार्मूला, किसी भी चीज़ का एवरेज निकालना हो टाइम के ऊपर तो ये होगा। 0 टू टी डी टी करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा टी, तो ये हो जाएगा कैपिटल टी, इंटीग्रेशन के बाद टी आएगा, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे कैपिटल टी आ जाएगा। ये हो जाएगा 0 टू टी, साइन स्क्वायर है तो इसको हम क्या करेंगे, बदल लेंगे कास 2 थीटा में, तो कास 2 थीटा में करेंगे। सो दिस इज 1 माइनस कास 2 ओमेगा टी अपान 2 आ जाएगा, 2 डी टी। ठीक है, तो 1 अपान टी हम बाहर ले लेते हैं, 1 अपान 2 भी इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, 0 टू टी, और ये हो गया 1 माइनस कास 2 ओमेगा टी डी टी। अब इंटीग्रेशन अंदर जाएगा, सो दिस इज 1 अपान 2 टी, इंटीग्रेशन अंदर गया तो ये कर देगा, इसको क्या करेगा, इसको कर देगा 0 टू टी डी टी माइनस 0 टू टी कास 2 ओमेगा टी डी टी। ठीक है, तो अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा, 1/2t, इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू हो जाएगी t, अपर लिमिट कैपिटल टी, तो यह जाएगा कैपिटल टी, और कास थीटा का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा, साइन 2 ओमेगा टी अपान 2 ओमेगा, इसका ये इतना इंटीग्रेशन आएगा, है ना। लिमिट रख देंगे 0 टू कैपिटल टी। अपर लिमिट जब रखेंगे तो यहाँ पे आएगा साइन 2 ओमेगा, जस्ट इस टर्म को देखें अगर हम ध्यान से, तो साइन 2 ओमेगा टी
अपान 2 ओमेगा, लोअर लिमिट रखेंगे तो साइन 0 हो जाएगा, साइन 0 का मान 0, तो ये तो 0 हो गया। इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी भी वैल्यू 0 होगी। क्यों? क्योंकि टी जो होता है वो होता है 2 पाई बाई ओमेगा। टी क्या होता है 2 पाई बाई ओमेगा, तो यहाँ रखेंगे 2 पाई बाई ओमेगा, तो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी साइन 4 पाई अपान 2 ओमेगा। तो साइन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है, कितनी होती है 0। तो इसका मतलब ये टर्म 0 हो गया पूरा। तो यहाँ हमारे पास बचा टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 1/2। साइन स्क्वायर का इस तरीके से हमने निकाल लिया। कास स्क्वायर का भी हाफ होता है, वो भी आप इस तरीके से निकाल सकते हो। साइन ओमेगा टी इंटू कास ओमेगा टी का आप इसी तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। तो बहुत आसान है, प्लस फाई करके भी निकाल सकते हो, वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा, ठीक। तो एवरेज वैल्यू कितनी होगी, हाफ हाफ और 0 हो जाएगी। तो दिस इज 25। हाँ यहीं पे थे हम लोग, यस यहाँ पे थे। तो ये हमारे पास हो जाएगा एवरेज वैल्यू इतना। तो काइनेटिक एनर्जी की जब एवरेज निकालेंगे, ये काइनेटिक एनर्जी हो गया एवरेज। ये टर्म आपका कांस्टेंट है, मान लिया था हमने कि ये बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा, तो ये कांस्टेंट है, बाहर रहेगा। एवरेज ऑफ होल ब्रैकेट टर्म, तो होल ब्रैकेट में बी स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, तो इसका एवरेज, ठीक है, प्लस ओमेगा डैश स्क्वायर कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इसका एवरेज, ये कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, फिर इसका एवरेज। ओके, तो साइन स्क्वायर का एवरेज हो जाएगा हाफ, इसका हो जाएगा हाफ माइनस 2b ओमेगा डैश, यहाँ साइन ओमेगा इंटू कास ओमेगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। इसका मतलब ये आ गया हाफ एम ए स्क्वायर ई टू द पावर माइनस 2bt पी स्क्वायर हाफ ओमेगा डैश स्क्वायर हाफ। ओके, तो हाफ बाहर ले लेंगे, तो ये हाफ पहले से था, तो 1/4 एम ए स्क्वायर ई टू द पावर माइनस 2bt बी स्क्वायर प्लस ओमेगा डैश स्क्वायर। अब ओमेगा डैश का मान आपको पता होना चाहिए कितना होता है, ओमेगा डैश स्क्वायर का मान होता है ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी का एवरेज वैल्यू जो आ गया ओवर वन टाइम पीरियड कितना आ गया, ना गया है ना। तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, सो ये ओमेगा नॉट स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये आ गया 1/4 एम ओमेगा नॉट स्क्वायर ए 0 स्क्वायर ई टू द पावर माइनस 2bt, जहाँ पे ओमेगा डैश स्क्वायर जो हमने यूज किया वो क्या होता है ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी का एवरेज वैल्यू हमने निकाल लिया है। पोटेंशियल एनर्जी का एवरेज वैल्यू, तो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग यूज करेंगे इक्वेशन 2 का एवरेज लेंगे, वो ओवर वन पीरियड। जैसे ही एवरेज लेंगे तो ये पूरा टर्म था, है ना, एवरेज लेंगे तो यहाँ पे एवरेज आ जाएगा। तो ये तो कांस्टेंट है, इसको हमने कांस्टेंट मान रखा है कि बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है, तो केवल साइन स्क्वायर का एवरेज होगा। तो साइन स्क्वायर का एवरेज कितना होता है हाफ, तो हाफ इंटू हाफ 1/4 हो जाएगा, क्योंकि इसका एवरेज की वैल्यू क्या है हाफ है ना। ये एवरेज का साइन है जो ऐसे दिख रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी का एवरेज हमने निकाले इतना आया, और ये अगर ध्यान से देखें तो ये तो दोनों सेम ही है, काइनेटिक एनर्जी का एवरेज और पोटेंशियल एनर्जी का एवरेज दोनों सेम है। तो इसका मतलब टोटल एवरेज एनर्जी कितनी हो जाएगी, टोटल एनर्जी क्या होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो इनका एवरेज अगर हम निकालना चाहें तो ये हमारा हो जाएगा टोटल एनर्जी का एवरेज, काइनेटिक एनर्जी का एवरेज प्लस पोटेंशियल एनर्जी का एवरेज। तो ये हमने निकाल रखा है। इक्वेशन है 4, तो इक्वेशन 4 और 5 का यूज कर लेंगे। तो ये इक्वेशन 4 हो गया, इक्वेशन 5 हो गया, दोनों ऐड हो जाएंगे 1/4 तो हो जाएगा हाफ के स्क्वायर ई टू द पावर माइनस 2bt। ठीक, ये एवरेज एनर्जी मतलब आरएचएस हमने निकाल लिया है, इसमें टाउ से डिवाइड करना बाकी है अभी, ठीक है। पावर डिसिपेटेड, पावर डिसिपेटेड क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी और माइनस, मतलब ये एनर्जी का रेट ऑफ चेंज, नेगेटिव रेट ऑफ चेंज, वही क्या होगा पावर डिसिपेटेड। कितना पावर डिसिपेट हो रहा है ऑसिलेटर का, जब वो मीडियम में ऑसिलेट करेगा तो उसकी एनर्जी धीरे 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 कम हो जाएगी और ऑसिलेटर रुक जाएगा, ठीक। तो पी एवरेज हो गया माइनस डी ई एवरेज अपॉन डी टी, तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो टी टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन पर एक्स होता है, लेकिन ये एक्स तो है नहीं, माइनस 2bt है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे फिर से इस टर्म का, ये हमने यहाँ पे इसको लिख दिया क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये बाहर हो गया और केवल इसका डिफरेंशिएशन होगा। अब चेन रूल लगाएंगे इसके डिफरेंशिएशन करने में, तो हो जाएगा ई टू द पावर माइनस 2bt इंटू माइनस 2b, है ना, माइनस 2b इंटू टू पावर माइनस 2bt, तो ये डिफरेंशिएशन आ गया इसका। तो हाफ से हाफ कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 2b। अच्छा इसको मैंने रख दिया है, हाफ से हाफ नहीं कैंसिल किया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2b बाहर ले लिया, तो ये होगा हाफ के ए स्क्वायर ई टू द पावर माइनस 2bt। ये जो टर्म है यही आपका क्या है एवरेज एनर्जी है, इसका मतलब पी एवरेज आ गया आपके पास 2b एवरेज, टोटल एवरेज एनर्जी ई एवरेज, है ना। अब बैक जाते हैं, मैंने इक्वेशन नहीं लिखा है, सो ये आपके पास है ई एवरेज, है ना। इसका मतलब पी एवरेज बराबर आ गया
2b ई एवरेज के बराबर। ये आपका ई एवरेज है, हमने निकाल रखा है। तो पी एवरेज जो आ गया वो आ गया 2b, तो 2b को हम मान सकते हैं 1/टाउ। ठीक है, इसका मतलब पी एवरेज हो गया ई एवरेज अपॉन टाउ। तो ये हमें रिलेशन प्रूव करना था और हमने इसको प्रूव कर लिया। किस केस में प्रूव किया है? इसको प्रूफ हमने किया है स्मॉल डैम्पिंग के केस में या ऑसिलेटरी डैम्पिंग के केस में।